अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं। फूलों का तारों का सबका कहना है, मेरी बहना है सारी
डैडी का मम्मी का सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, ला 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 ला। प्यारी आशा, जन्मदिन का बहुत बहुत प्यार भरा बधाई। तुम अभी भी हमको याद है जब मेरे साथ पहली बार पिक्चर शादी के बाद राजकुमार देखने के लिए गई थी। वो राजकुमारी 16 वर्ष की 75 वर्ष की हो गई है। इसलिए जन्मदिन के 75वां वर्ष का बहुत बहुत फिर से बधाई। तुम सदा आनंदित रहो, खुश रहो, मुस्कुराती रहो, यही मेरी कामना है। आशा दी को 75वें सालगिरह पे बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं। शुरू से हम लोग साथ रहे, साथ खेले, साथ कूदे और हम दोनों का दोस्त लगभग साथ ही साथ रहा। तो इसलिए तुम हमारी बड़ी भी हो, तुम्हारा अनुकरण करना हमारा काम है और हम लोग बराबर साथ साथ खेले कूदे। उन दिनों को याद करते हुए तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं और भगवान करे तुम्हें स्वस्थ और लंबा उम्र दे। 75 साल की ब्रैकेट में डायमंड जुबली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो गया। आपके साथ जहाँ भी रहे, चाहे वह जमालपुर हो, पटना हो, देवघर हो, मुगलसराय हो, सुमी के साथ पटना में, पूना में छोटी उसके पति और बच्चों के साथ, और अनुपम अदिति के साथ पूना में रही, एक मर्यादा में रही। बच्चे तो सभी आपके दीवाने थे। कभी आपने उन्हें अपने हाथों का गुलाब जामुन को और कभी अपने घर के पेड़ पौधे का ब्रैकेट में आम लीची खिलाया। सभी बहुत खुश रहे। आपके बारे में जो भी कहा जाए आपके सामने आपके लिए कमी रहेगा। आपने जो भी किया वो बहुत किया। फिर आपके सामने जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। आशा दी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। 75वां साल की हार्दिक बधाई। 75वां साल नहीं बोलो, हीरक जयंती है, इसलिए इसको हीरक जयंती बोलो। हीरक जयंती साल की बधाई। हीरक जयंती की बधाई। बधाई। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। अभी देखो हम लोग जो है तो सब भाई बहन 60 साल पार कर चुके हैं और बस कुछ लोग 70 भी पार कर गए हैं। आशा दी का अभी 75वां है, 1.5 साल बाद भैया का होगा 75वां। उसके बाद 3 साल बाद मेरा हो जाएगा। उसके बाद 1.5 साल बाद और जोड़िए निशा का, फिर बउआ का, और 9 साल के बाद रानी भी आ जाएगी। तो जब 75वां के क्लब में हम लोग सब चले जाएंगे तो एक बड़ा कार्यक्रम भी होगा। तो हम लोग अभी पहले 60 वाला पार किए, अब 70 वाला करें, फिर 75। तो आशा दी अभी हम लोग को लीड कर रही है। तुमको क्या कहना है इस पर? नहीं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लीड कर रही हैं बढ़िया से लीड। जोर से बोलो, आ नहीं जाएगा। लीड कर रही हैं बढ़िया से लीड। अच्छा बात है, हम लोग का साथ मिला है, बहुत अच्छा से हम लोग साथ रह रहे हैं। अंतिम में हम लोग को भाई बहन सब ऐसे शुरू से रहे हैं। जैसे कि जब हमको याद पड़ता है 1-2 घटना मामूली सी बता देते हैं। जैसे कि जब पूर्णिया में थे तो आशा दी को याद होगा, भैया को भी याद होगा, तो हम लोग 2-3 महीना डाक बंगला में ठहरे थे। तो वहाँ पर पापा बड़ा माहौल को हल्का रखते थे। हालांकि हम लोग डरते थे, लेकिन कभी वो गंभीर बन के वैसा नहीं दिखते थे। तो उन्होंने आशा दी भैया का रेसिंग कराया था दौड़ का, और आशा दी हरा दी थी दौड़ में भैया को। हमको याद है, डाक बंगला की बात है, 62-63 का साल रहा होगा, 61-62 ऐसे कुछ होगा, 62 का। तो ये उस समय की बात है। और एक घटना हमको हजारीबाग का भी याद पड़ता है। हाँ, वो है 68, 67, 68, 69 कुछ होगा।
तो उपकार फिल्म आई थी, सब लोग, उपकार बहुत हिट फिल्म थी, सब लोग देखे, सब लोग पापा कहे उपकार फिल्म कैसा लगा सबको, बोला बहुत अच्छा लगा। बोला मनोज कुमार, बोले कि वो तो बहुत अच्छा हीरो, बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले कि ऐसा ही लड़का का एक आया है ऑफर, आशा शादी करोगी? खेती करता है तो बोला तू आज तैयार नहीं हुआ इस पर। तो इसके पीछे भी बहुत अच्छा मैसेज है, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इस तरह के अच्छे माहौल में हम लोग का बचपन बीता और जगह जगह शहर बदलते हुए हम लोग सब अपनी जगह इकट्ठे हो रहे हैं। शादी के बाद हम लोग भी मिले तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा से समय गुजर रहा है और गुजरा भी है। जमालपुर में पूरा मस्ती भी किए हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो गया एकदम। कल हम लोग मिल रहे हैं, एक जगह मिलेंगे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बहुत 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 बधाई। हेलो एवरीवन, आशा दी को 75वें सालगिरह का हमारे तरफ से सबसे पहले तो प्रणाम। और बहुत सी यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो हम लोगों की दीदी है और अपने घर की मॉनिटर थी, घर की देख रेख करना और हर काम में बिल्कुल परफेक्ट थी वो। तो तरह तरह का खाना बनाने का उसको शौक़ था, खाना बना के धर्मयुग से देख देख के बनाती थी बहुत पहले से। आज भी उसको इस उम्र में बहुत शौक़ है खाना वाना बनाते रहने का। वैसे हम लोग सभी उसको बहुत मानते हैं और आशा दी भी हम लोग सभी भाई बहनों से बहुत ही प्यार करती है। इस बार हम उसके बर्थडे पर वहाँ नहीं है पटना में, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। फरीदाबाद में रुकी हुई हूँ अभी, देखती हूँ कब मिलना होता है उससे। तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आशा दी। अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो और हम लोगों पर प्यार, हमेशा आशीर्वाद प्यार बनाए रखो। हम लोगों का भी प्यार तुम्हारे प्रति और इज्जत बरकरार रहेगा हमेशा। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भेजती रहो, हम भी भेजते रहेंगे। और सेलिब्रेशन अच्छे से सुमी कर ही देगी, हम लोग को फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। चलो अच्छा है। आशा दी के साथ और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि आशा दी को अपनी लाइब्रेरी बनाती थी गुलशन नंदा की किताबों का। मैं उसे चोरी छुपे पढ़ा करती थी, एक पकड़ा जाने पर पिटाई भी पड़ती थी। उसका एकदम बिल्कुल नंबर लिखा रहता था 1 2 3 4। थोड़ा सा भी हड़बड़ी में गलत रखा गया तो पकड़ में आ जाती थी मैं। चलो कितनी बातें बताऊँ, तुम्हारे साथ हमारा बिताया हुआ पहला हवाई सफ़र, ट्रेन यात्रा और जिया जी के साथ बिताया हुआ और क्या कहें आशा दी, बहुत से बातें। बेंगलोर हम लोग साथ गए, अच्छे से गौतम के यहाँ तुम रही, बहुत अच्छी मीठी मीठी यादें हैं वहाँ की। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको जो बन पड़ा अभी कह रहे हैं, अचानक से कहने को सुमी बोली तो कुछ बना, हम लिख नहीं पाए। जो मेरे को आ रहा है मन में बस उसको हम बोल रहे हैं। बस इससे मेरा प्यार समझ करके स्वीकार करो, हंस लेना, और क्या, हंसना तो चाहिए ही। चलो ठीक है, प्रणाम आशा जी एंड प्रणाम एवरीवन एंड खुश रहो सुमी। आशा दी प्रणाम। आज तुम्हारा जन्मदिन है, 75वां साल है तुम्हारे जन्मदिन का। इस बार 75वां साल है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि तुम इसी प्रकार स्वस्थ रहो। हम लोगों के बीच तुम जिस तरह से रहती हो बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हारे अंदर अभी भी जो इच्छा है घूमने का, फिरने का, हर चीज़ का, जैसे पहले था वही आज भी है। इसी प्रकार तुम बराबर अपने को रखो, अच्छा लगता है हम लोग को। बड़ी बहन हो, हम लोगों के बीच यहाँ रह करके बहुत हम लोगों को प्रेम मिलता है तुमसे। हम बराबर चाहेंगे कि तुम हम लोगों के साथ यूं ही समय बिताओ और बराबर साथ रहो।
हमेशा स्वस्थ रहो। बहुत लंबा समय जिंदगी का बिता, जब हम लोग साथ भी रहे। शादी के पहले तुम्हारे बहुत कुछ हुआ, बहुत बात हुआ। शादी के बाद जमालपुर जाना, मुंगेर जाना। शादी के बाद नहीं, तुम्हारे शादी के बाद मैंने मुंगेर जाना, जमालपुर जाना, देवघर जाना, हर जगह हम गए, रहे। हफ्ता दिन, 10 दिन। अपने शादी के भी पहले गए हैं, शादी के बाद भी गए हैं। शादी के पहले जमालपुर गए थे, रहते थे बराबर वहाँ भी तुम लोगों का इतना अच्छा व्यवहार रहता था हमेशा हमारे साथ। सबके साथ रहता है, हमारे साथ भी रहा। बहुत ध्यान, बहुत ख्याल करती थी, बहुत अच्छा लगता था। शादी के बाद देवघर गए थे हम लोग, आरती और हम। बहुत अच्छा लगा था दोनों लोग को वहाँ रह के, रहने पे, साथ में रह के अच्छा समय बीता था। चलो कोई, अब तो यहाँ हो तुम, यहाँ रहती हो। हम भी रिटायरमेंट के बाद यहीं आ गए हैं, तो यहीं रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। अच्छा लगता है, वक्त गुजरता है। जब कभी मन करता है जाके तुम्हारे साथ वहाँ पर मिलने चले जाते हैं। भैया भी ऊपर रहता है, सब लोग साथ ही रहते हैं। तो गपशप करने में भी बहुत समय बीतता है, अच्छा लगता है। चलो बस इतना ही कहना चाहते हैं। तुम बराबर अच्छे ही तरह से खुश स्वस्थ रहो भाई, और हमेशा साथ रहो। प्रणाम आशा दी। प्रणाम मंजली दी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। ये आपका 75वां वर्ष है। भगवान से प्रार्थना है कि आप इसी तरह हमेशा स्वस्थ रहें, और आपके साथ बिताया हुआ हर पल बहुत ही अच्छा हम लोग का गुजरा है। आप लोग का आपका आशीर्वाद हम लोग पर बनी रहे। शादी के बाद देवघर मुगल सराय का बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा था। जीजा जी और आपका बहुत ही आशीर्वाद प्यार मिला। गोरखपुर में भी हम लोग बहुत एंजॉय किए थे, बहुत अच्छा रहा। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप हम लोग पर बराबर अपना आशीर्वाद बनाए रहें। प्रणाम दीदी, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। शुरू कर दी तुम, हैप्पी बर्थडे मंजली हैप्पी बर्थडे मंजली दी। कोट की प्रणाम है। आपके पास जब भी मैं गया हूँ, बहुत आदर सत्कार से आपने हमारा स्वागत किया, अच्छे से व्यंजन खिलाए, प्रेम से रखा, टहलाए, घुमाए, बहुत अच्छा काम किया आपने। आपसे प्रसन्न है। हमारे पूरे फैमिली मैंने हमारे बच्चे और उनके तरफ, सबके तरफ से तुम्हारे 75th बर्थडे का तुमको हार्दिक शुभकामना, और भगवान करे तुम सदा इसी प्रकार स्वस्थ रहो और दीर्घायु रहो। तुम्हारी बात मैं भूल ही नहीं सकती। तुम इतनी अच्छी हो ही कि तुमको मैं कैसे भुला सकती हूँ। आज तक बड़े अधिकार से मैंने तुम्हारे पास अपना सारा जितना भी तुम्हारे घर गई और जितनी भी अपनी फरमाइश थी बड़े अधिकार से मांगती थी। वैसे भी तुमको कोई कहेगा नहीं अभी तुम 75 साल की हो गई, हमको तो अभी भी तुम 57 ईयर्स की लगती हो। और सच पूछो तो तुम्हारे में इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि तुम आराम से कहीं भी इजीली बॉम्बे से यहाँ आ गई। सच में बहुत खुशी हुआ हमको देखकर। ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकती हो। अब हमको उम्मीद है कि अब तुम यहाँ भी मेरे यहाँ भी आ सकती हो। अब तुम ये बहाना मत करना, हम तुमको रिसीव करने जाएंगे और तुमको लाएंगे। हमको जहाँ तक याद है कि तुम वह समय तुम ही एक ऐसी बहन हो जिसके पास कि मैं हर बार गई जहाँ भी तुम गई, और मैंने बताया है, या वो भूटान हो या फिर कलकत्ता हो या मुगल सराय हो या जमालपुर हो। और बहुत खुशी से हम लोग महीने निकाल देते थे, पता ही नहीं चलता था कि 1 महीना निकाल दिया हमने। और अपनी फरमाइश से हमारी इच्छा, अपनी इच्छा को बड़े इससे अधिकार से मांगते थे तुमसे कि हमको ये चीज़ हमको दो। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे तुम भूटान में थी तो हमारे लिए रैपराउंड लाई थी, और उसके बाद तुम और लाई, और मुझे बहुत पसंद आया। मुझे बहुत पहनी, बहुत दिन तक पहनी, बहुत दिन तक, शादी के बाद तक मेरे पास था इनफैक्ट। तुम उसके बाद तुम कलकत्ता गई
तो शौक बहुत था कपड़े पहनने का, पटना मिल नहीं रहा था, तो तुम हमारे लिए वहाँ से लॉन्ग स्कर्ट और नॉट वाला शर्ट लाई होगी, टॉप मीन्स छोटा वाला शॉर्ट लेंथ का, जो तुमको याद नहीं होगा लेकिन हमको अच्छी तरह से याद है। और सब मेरे चॉइस का ड्रेसेस था और बहुत पसंद से हम पहनते थे उसको। और तुम मेरे पसंद को इतनी अच्छी तरह से जानती थी कि बहुत अच्छी तरह से मेरे पसंद की चीज़ लाती थी। और क्या बताएं तुम्हारे लिए, जब भी गए तुम्हारे यहाँ तुमने बहुत ही प्यार से रखा हम लोगों को। और इतने ही नहीं, हर जगह घुमाने भी ले जाती थी। कहाँ कहाँ नहीं घूमे, भूटान में भी घूमे, कालकाटा में भी इतनी जगह घूमे। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, तुम्हारे बारे इतनी बातें हैं कि वो देवघर गए तो देवघर में भी वहाँ से सब जगह जिया तुम्हारे साथ घूमे, तारापीठ गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, बहुत जगह तुम्हारे साथ गए और बहुत मजे किए। इसका तो कोई अनलिमिटेड इसका वर्णन है, जो कि इस छोटे सी वीडियो में हम नहीं बता सकते कि एक दिन बहुत अच्छा निकला हम लोग का तुम्हारे साथ। Once again from our side a very happy birthday Melody, God bless you। और सदा बहुत ही मुबारक समय है। हमारी प्यारी मौसी अपना 75th बर्थडे मनाने जा रही है। क्या बोलूं, इतनी सारी यादें तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है बचपन की, क्योंकि बच्चे के बड़े होने में सिर्फ माँ बाप का ही कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके परवरिश में, उनको शेप देने में सहयोग करते हैं। तुम उनमें से एक हो। मैंने बहुत सारी बातें तुम्हारे साथ शेयर की है जब मैं छोटी थी और जमालपुर जाती थी, और तुम ढेर सारा प्यार करती थी और खाना बना के हमें खिलाती थी और हमारी बदमाशियों को बर्दाश्त करती थी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे मौसी, खूब स्वस्थ रहो, खुश रहो। और बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मौसी, लव यू लव यू लव यू। Wish you a very happy birthday, mummy. Wish you very happy birthday to happy you. 75th birthday to you from both of us. हम लोग दोनों की तरफ से तुमको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। और मैं तुम्हारे लिए कुछ बोलना चाहती हूँ, वो मैं लिखी हूँ और मैं तुमको बोलना चाह रही हूँ। आत्मविश्वास की ज्योति से जो मेरे जीवन को जगमग करती है वो मेरी माँ है। मेरी खुशी के लिए जो अपने गमों को छुपाती है वो मेरी माँ है। खामोश लबों से जो भांप लेती है सब कुछ वो मेरी माँ है। दृढ़ इच्छा शक्ति का जो निरंतर मेरे रगों में संचार करती है वो मेरी माँ है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो माँ। मुझे आशा है कि हर कोई ये देख सकता है कि तुम एक कितनी अच्छी माँ रही हो, और तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य और तुम्हारी खुशी की कामना करते हुए एक गाना गाना चाहती हूँ, और आशा है कि वो तुमको पसंद आएगा। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां, जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है, मगर मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मज़ारों तक जाती है, घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नजर जब माती है, मुझको नजर जब माती है। जन्म जन्म तू मेरी अरदास माँ, जन्म जन्म तू मेरा एहसास माँ,
सच का पता दिल में ही है, पर मुझको ये पता मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ, भोली भाली मेरी माँ। थैंक यू मम्मी एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हम सब की तरफ से तुमको बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत दुआएं। थैंक यू। मौसी तुम्हें 75वां सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। हमेशा इसी तरह स्वस्थ रहो, तुम्हारा आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। तुम्हारे साथ कुछ खास ही मेमोरी है हमारी, क्योंकि हम लोग छोटे थे, तुम लोग भागलपुर अक्सर आती जाती रहती थी, हम लोग जमालपुर आते रहते थे। काफ़ी सारी यादें हैं। मुझे याद है तुम लोग ने तुम्हारे पास एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, जिसको लेके तुम लोग भागलपुर आती थी, और हम लोग आंगन में बैठ के सब कोई उसके चारों तरफ बैठ के सुना करते थे उस टेप रिकॉर्डर में महान मूवी के डायलॉग्स। हमको याद है, जॉली रिंटू को पूरा याद था। काश वो समय वहीं पे रुक जाता, हम अभी भी उसी समय को फॉलो करते। अब तो बात करना भी मुश्किल हो जाता है सब में। हैप्पी बर्थडे मौसी, टेक केयर। Happy 75th birthday, Ma. May God bless you with good health, peace and happiness in life. Keep smiling in life. Enjoy your day. Pranam. हेलो मौसी, हैप्पी बर्थडे। इसी तरह से तुम हैप्पी और हेल्दी रहो, और हम लोग को सालों साल तुमको दिल से विश करने का अपॉर्चुनिटी मिलता रहे। तुम सराउंडेड रहो अपने लव्ड वन से, और ऐसे ही खुश रहो। लव यू, बाय। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। लव यू मौसी। प्रणाम मौसी, हैप्पी बर्थडे। हुआ आपके डायमंड जैसी वर्षगांठ पर हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। आप खुद एक डायमंड हैं, खुद एक हीरा हैं। आप हमेशा मुस्कुराती हैं और हमें भी हंसाती हैं। हमने देखा है बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन आप हमेशा हंसती रहती हैं। आपके चेहरे पे जैसे आपका नाम है आशा, आप खुद भी बहुत आशावादी हैं। वो आप खुशियों की सौगात हैं। हमेशा हमें खुश रखती हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हैं, हमेशा सभी के साथ मिलके चलना सिखाती हैं। आपको हमने देखा है हमेशा अपने घर को कितना सुंदर रखती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। आज भी आप में वो एनर्जी है जिसे देख के हम बहुत ही प्रेरित होते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप इतनी अच्छी अच्छी खाना बनाते हैं और आज भी आप में वो शक्ति है, वो ताकत है कि आप बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बना सकें। तो इसीलिए मैं मनोकामना करती हूँ आप बहुत खुश रहें, सुखी रहें और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। आप खुद एक डायमंड हैं। विश करती हूँ ऐसे डायमंड को हर कोई सलाम करे और हर कोई खुश रखे। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही हैप्पी बर्थडे मौसी। आई एम सो हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि आज आपका जन्मदिन और इस चक्कर में हम कुछ बोलने वाले हैं 2 शब्द। हम वही ये सोच रहे थे कि क्या कहा जाए, तो हमको एक चीज़ ज़रूर कहने का मन है कि हम आपसे जब भी मिलें तो हमको हमेशा वैसा फीलिंग आया कि जैसे सब कुछ कितना आसान है, सब कुछ इतना रिलैक्स्ड है, काम है, कुछ चिंता की बात नहीं है। वैसे आप चिंता बहुत करती हैं, बट एक जो फीलिंग आता था वो लगता था कि कोई कितनी भी हड़बड़ी में है, जल्दी में है, बट यहाँ पे सब कुछ आराम से चल रहा है। नो नीड टू रश, कोई जल्दी नहीं है। तो हमेशा एक वैसा लगता था। और हम लोग जब भी मिले तो हमेशा इतना अच्छा टाइम गया कि समय एकदम उल्टा आता था। आराम से निकलने की जगह एकदम फटाफट निकलता था। कितना हंसी मजाक, गपशप, और सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं कि समय कहाँ निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। चाहे हम आपके यहाँ जमालपुर में आए या आपका हाई फाई वाला घर पटना में,
या जब आप कभी दिल्ली आए, तो हमेशा वैसा ही रहा। और हमेशा वो लगता था कि हाँ, कोई आपसे कोई ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है कि मौसी को बुरा ना लग जाए, क्योंकि हमको लगता है कि आपको हम बहुत कम देखें कभी कोई बात का बुरा लगते भी, और अगर लगा भी है तो शायद सबसे जल्दी आप मान जाती थी कि चलो ठीक है। बहुत ही प्यारी हैं आप, वेरी मिस यू। और बहुत अच्छा लगता है जब भी हम आपसे मिलते हैं। तो आपको विश यू अ वेरी हैप्पी 75th बर्थडे, एंड आई होप आप ऐसे ही हेल्दी रहिए हमेशा और खुश रहिए, और हम लोग हमेशा जब भी हो पाए, जब भी मौका मिले, हम आपसे मिलते रहें। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन मौसी, बाय बाय। प्रणाम फुआ जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हुआ हैप्पी वाला बर्थडे, और 1 मिनट ठहरा, ये बहुत जरूरी है। 1 मिनट ठहरा है ना, फिर बनेगा आपका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बुआ जी। हैप्पी बर्थडे फुआ, 75th बर्थडे का बहुत बहुत बधाई आपको। प्रणाम फुआ जी, 75th बर्थडे का बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और अपना आशीर्वाद हम लोगों पे हमेशा बनाए रखें। थैंक यू सो मच। और वो आपका जब भी मतलब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग एक कहानी हमेशा याद करते हैं जो आपसे रिलेटेड है, कि आप जो एक बार भूत देखे थे कहीं पे, तो भूत आपको बोला था रात में 1 मिनट ठहरा। ये वाला स्टोरी जो है हम लोग को हमेशा याद रहता है। तो हमने सोचे कि ये शेयर करें आपके बर्थडे में, ताकि सबको पता चले कि आपको हम लोग हर तरह से याद करते हैं। और हैप्पी बर्थडे फुआ वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे फुआ जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम नानी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। नानी के साथ तो बचपन से ही मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। बचपन में तो नानी के घर में बहुत टाइम रहा, और बड़े होने के बाद भी फेस्टिवल से ज़्यादा खुशी होती थी जब नानी नाना घर आते थे। लास्ट ईयर भी जब नानी फर्स्ट टाइम बैंगलोर आई थी तो बहुत मज़ा आया था। और 2 लाइन तो मैं बस यही बोलूँगा कि भले आज मैं बाइक में घूमता हूँ, पर मेरी फर्स्ट बाइसिकल मुझे नानी नाना ने गिफ्ट की। और भले ही मैं आज कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, पर मेरा फर्स्ट कंप्यूटर भी नानी नाना का ही गिफ्ट था। तो नानी, जिस तरह आपने मेरे हर बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाया है और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया है, उसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि आज मैं आपके बर्थडे को थोड़ा सा स्पेशल बना सकूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे नानी। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी 75th बर्थडे फुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको हम लोग सबका ये छोटा सा वीडियो सरप्राइज़ पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, सब अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, बट आज के दिन कोई भी आपको मिस नहीं करना चाहता था। और हम सब चाहते हैं कि हम सब साथ रहें, तो क्यों ना यही तरीका सही कि पुरानी यादों को और कुछ ताज़ा किया जाए और एक नींव रखी जाए और अच्छी यादें बनाने के लिए, है ना। आपके साथ मुझको तो बहुत सारी यादें पता है। और सबसे पहले मुग़ल सराय, हम लोग बनारस विंध्याचल आए थे। आज भी याद है, मुग़ल सराय में हम लोग दिवाली मनाए थे, और हम आशू और फूफा जी मिलकर के घरौंदा अलग सजाए थे बहुत प्यार से। और फूफा जी पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, क्या चाहिए बताओ, क्या लाना है बताओ, है ना। बहुत मज़ा आया था। और आप पटना आए थे एक बार, और उस टाइम पे हमको अच्छे से याद है, पता नहीं और किसी को भी याद है कि नहीं, बट मेरे को अच्छे से याद है कि आप ना एक दिन पनीर बनाए थे डिनर में। अब वो पनीर का कौन सा डिश था नहीं पता, बट उस टाइम तक हम पनीर कभी नहीं खाते थे, मगर हम वो पनीर जो टेस्ट किए वो दिन और आज का दिन, पनीर मेरा फेवरेट खाना बन चुका है। तो हाँ, इसका क्रेडिट आपको जाता है और आपके अच्छा कुकिंग स्किल्स को जाता है डेफिनेटली। बट हाँ, आप हम सब की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, और जल्दी ही मिलेंगे आपसे
Lots of love, lots of love. Love you. Happy birthday once again. ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होठ क्या है गुलाबी कवन है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमी को सुनाना गजब हो गया। है फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठाकर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। है फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। Wish you a very happy birthday, Manjli Pua. Lots and lots of love.